बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने इधर साइड पे लिखी है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैंने हेडिंग ब्लैक के साथ और उसकी इक्वेशन मैंने ग्रीन के साथ, और इसका जो रिलेशन है वो मैंने कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। ये मैंने तीनों जो है वो अलग अलग कलर से जो है वो आपको बताया है। तो पेपर में क्वेश्चन जो है वो इन तीनों ही जो मैंने हेडिंग्स दी हैं इन तीनों हेडिंग के अकॉर्डिंग आता है। फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करें। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इक्वेशन दी हुई होगी और ये पूछा जाएगा कि आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो प्रूव करें। नेम नहीं दिखा होगा। तीसरा ये होगा, तब भी नेम नहीं बताया गया होगा। ये पूछा गया होगा कि पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है, उसको आपने ग्राफिकल मेथड से जो है वो डिराइव करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, इसमें ग्राफ बेटा वही बनेगा जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाया था। इवन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप एक बार जब ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, सेकंड टाइम थर्ड टाइम आपको वो जो है ग्राफ आपका रिपीट होगा। आफ्टर रेपिटेशन आपको जो है उसको ड्रॉ करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं सबसे पहले ड्रॉ। क्या ड्रॉ करेंगे हम? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगी, बाकी मैं जल्दी जल्दी फटाफट से ग्राफ बना के तो फिर मैं आपको इक्वेशन बता दूंगी, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से काफी इजी है, बहुत, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि बहुत ही इजी है। बहुत चुटकी बजाओ तो वो इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। ओके, अब हम करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम along x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? x एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? x एक्सिस। ओके, अच्छा जी, अब हम करेंगे सेकंड लाइन ड्रॉ जो वर्टिकल होगी, और उस लाइन को हम यूं ड्रॉ करेंगे और इसको हम कहेंगे y एक्सिस। ओके, ये क्या होगा? जैसे बाकी जो जनरल हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये इसका ओरिजिन होगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट का टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें कि जो है वो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है। इक्वल चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है, और उस दौरान जो है वो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का जो है वो भी यूनिफॉर्म होगा। ओके, अब इसमें हम ओरिजिन से ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, ये मैंने आपको बताया था। इस ऑब्जेक्ट ने थोड़ी सी वेलोसिटी गेन की हुई है, तो हम ड्रॉ कहां से करेंगे? हम यहाँ से कंसीडर करते हैं ये हमारा पॉइंट ए है। यहाँ ओ ए तक का जितना जो हम गैप शो कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा? वी आई के। ओके, हम अलोंग एक्स एक्सिस हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लिखा था? टाइम। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस जो हम वेरिएबल ले रहे हैं वो क्या है? टाइम है। और अलोंग वाई एक्सिस जो हम वेरिएबल ले रहे हैं वो क्या है? वेलोसिटी। ओके, ये क्या है? वेलोसिटी। गुड, अब हमने ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया कि वी आई जो है वो यहाँ से हम इसलिए यहाँ से ए पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, कि उसने कुछ वेलोसिटी गेन की है। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वी आई कहते हैं। और पॉइंट ए से जो ग्राफ हमने ड्रॉ करना है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लाइक दिस। ओके, अब हम जल्दी से ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम इसके एक पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ मिला देंगे, जैसे हम ग्राफ में पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए या वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। और दूसरा जो है वो हम उसको वाई एक्सिस के साथ, यानी वेलोसिटी का जो फाइनल पॉइंट हमने लेना है उसके साथ इसको यूं करके ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसको पॉइंट करते हैं, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। अब यहाँ से इस पॉइंट से हम इधर एक पॉइंट और ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? सी। ये पॉइंट हमारे पास सी है और ये पॉइंट क्या हो गया? हमारे पास बी है। अब इसमें ये हम देख रहे हैं कि मैंने कल भी आपसे कहा था, जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ये कहा था कि ये जितना एरिया है इस ग्राफ के अंदर वो दो जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाता है। एक ट्राइंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है। अच्छा, इसके अंदर जितना एरिया है ये ग्राफ का एरिया होगा। ये वाला पॉइंट, ये इसको मैं जो है ट्राइंगल उसको मैं वर्टिकल लाइन से शो कर देती हूँ, इसके एरिया को फिल कर लेते हैं। और जो रेक्टेंगल है उसको हम यूं करके इस तरह से हम इसको कर देते हैं। ओके, अब ये क्लियर हो गया। अब ये सारा एरिया है।
अब टोटल एरिया इस ग्राफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर करेगा वो इसके एस के इक्वल होगा, इतना एरिया। ओके, ये वाला एरिया जो है उसके टोटल एस यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, ये ओ ए बी डी के। अब ओ ए बी डी जितना एरिया है उसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक ट्राइंगल आ जाएगी और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैं पहले इस साइड पे आपको थोड़ा सा रफली बता दूं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे कि हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। ओके, अच्छा जी, यहाँ क्या आएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको मालूम है, ये बताने वाली बात नहीं है, रिवाइज करने वाली बात है कि हम इसको ऐसे शो करते हैं। ये किसकी इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन मैं समझाने के लिए पहले इसको लिख देती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमेशा याद रखें किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इसकी लेंथ किसकी इक्वल होगी, ठीक, वो हमने देखनी है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये इक्वल होगी, लेंथ किसकी इक्वल है, लेंथ इज इक्वल टू ओडी के, और दूसरी साइड किसकी इक्वल है, एसी के। मैंने आपसे कहा था कि इनकी साइड जो है वो आपस में इक्वल होती हैं, लेंथ लेंथ की होगी, विड्थ विड्थ की होगी, तो ये अगर टाइम की इक्वल है तो ये भी टाइम की इक्वल है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल टू टाइम। विड्थ किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू ओ ए और सी डी, ओ ए that is equal to CD, both are equal to VI. Is it clear? अब हम इन दोनों को इसके अंदर पुट कर देंगे इस वाले में, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल आ जाएगा, लेंथ कितनी है P, विड्थ कितनी है VI, तो हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू VIT। ओके, समझ आ गया ना। अब हम फाइंड आउट करते हैं ट्राइंगल का एरिया, और बच्चों हम इस एरिया को कहाँ लिखेंगे, शाबाश, वेरी गुड, हम इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू VIT। हमने रेक्टेंगल में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये हमें पता है ये होता है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ओके, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए हाइट किसकी इक्वल है। ओके, ठीक है, हाइट इसकी इक्वल है BC के। हमने लास्ट इक्वेशन में ये कहा था एक्सेलरेशन किसकी इक्वल जो है वो AB स्लोप के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, दिस स्लोप AB इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC, यही हमने किया था ना, याद है, यस गुड। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है,
BC डिवाइडेड बाय AC। तो हमने कहा कि ये स्लोप जो है हम इधर लिख सकते हैं कि स्लोप AB, हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, स्लोप AB इज इक्वल टू BC ओवर AC। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, AB किसकी इक्वल है, एक्सीलरेशन के, BC हमने फाइंड करना है, सही, और AC किसकी इक्वल है हमारे पास T के, तो हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AT के। ओके, तो हम इधर लिख लेंगे BC इज इक्वल टू AT के। इस तरह से हमारी ये लेवलिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या निकालनी है वैल्यू, हमने ट्राइंगल एरिया का एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, बेस किसके इक्वल है हमारे पास, टाइम T के, और जो हमारे पास हाइट है वो किसकी इक्वल है, AT के। अब इसमें वैल्यू पुट की है तो हमारे पास एरिया किसकी इक्वल आ गया, ट्राइंगल का 1/2 AT स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम इसको ग्राफ में पुट कर देते हैं, देखें जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। आ गया ना, यहां तक क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हम करेंगे कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको सॉल्व कैसे करना है पेपर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन जब हमने अटेम्प्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ग्राफ है, जनरल मैंने आपको सारा बता दिया। आप ये वैल्यू जो मैंने आपको फाइंड आउट करनी बताई है ये आप खुद से अंडरस्टैंड करेंगे, ये पेपर में नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये मैंने बेटा यहाँ पर लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने ग्राफ को इस तरह से बनाना है, इतने वाला पोर्शन जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये आपने शो कर दिया, ये वाला पोर्शन जो है ये हमें VF शो करता है। ओके, ये हमारे दोनों हमने जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके एरियाज हुए हैं वो इसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये तो हमें पता चल गया ये आया कैसे है। ओके, अब हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करते हैं जी। देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे इन स्पीड टाइम ग्राफ, या हम लिखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ शोज स्पीड टाइम ग्राफ शोज। अब जो स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख के लिखते हैं, अब उसको आप अपनी वर्डिंग में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको ये समझ आ गया कि ये एरिया किसके इक्वल है। ठीक है ना, तो ये एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ शोज क्या है, टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस S, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ये मैं इसको ज़रा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। S कवर्ड बाय अ बॉडी। अब आपकी बुक में जो भी वर्डिंग है आप उसको खुद आगे पीछे कर सकते हैं कि आपकी सेंस जो है वो सही तौर पर जो है वो क्लियर हो जाए। कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है, इसको ज़रा मैं ब्लू के साथ आपको बता देती हूँ, ये होगा OABD, ये सारा है। ओके, तो ये किसकी इक्वल आ गया, OABD।
ये किसके इक्वल आ गया जो मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्ट में आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? वेरी नाइस, सही कहा आपने कि टोटल डिस्टेंस, ये वेरी गुड, शाबाश, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे दोनों का एरिया। मैंने मेथड आपको एक दफा रफली डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसके इक्वल है? गुड, किसके? लेंथ, शाबाश, वेरी नाइस। अब इसमें लेंथ किसकी इक्वल है? हम ये लिख लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू ओडी, ओडी इज इक्वल टू AC, that is equal to time, very nice, width that is equal to OA, that is equal to CD, both equal to VI। अब ये वाली इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वे से, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे by putting these values in equation 1। शाबाश। अब जब मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब हम इसमें से OD को भी ले सकते हैं, AC को भी ले सकते हैं, हम OA को भी ले सकते हैं और CD को भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जब ये ग्राफ ड्रॉ किया था तो मैंने कहा था कि साइड्स इनकी जो आमने सामने वाली होती हैं, लेंथ लेंथ के इक्वल होती है, विड्थ विड्थ के इक्वल होती है। किस सूरत में? जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे OD मल्टीप्लाई बाय OA, दैट इज इक्वल टू, OD किसके इक्वल है? T के, ये किसके इक्वल है? VI के, तो एरिया किसके इक्वल आ गया? VIT लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे, ये इक्वेशन होगी हमारे पास 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा? अब हमने करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने अभी आपको इसका मेथड बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है रिवाइज करें जरा जल्दी से। शाबाश, 1/2, गुड, हाइट, वेरी नाइस, मल्टीप्लाई बाय बेस, शाबाश। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? सॉरी, इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि बेस किसके इक्वल है। हाइट हाइट इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड किया था, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया? AT के। और बेस मैंने आपसे कहा था कि OD जो है वो इक्वल है AC के, तो बेस ये टाइम की इक्वल है तो ये भी टाइम की इक्वल है, तो बेस किसकी इक्वल आ गई हमारे पास? बेस हमारे पास है टाइम के, यानी हाइट जो है वो क्या है? BC है, और टाइम बेस हमारे पास क्या है? ट्राइंगल की बेस जो है वो हमारे पास AC है। अब हम इसका एरिया लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू
1/2 हाइट किसकी इक्वल है, BC के, दैट इज मल्टीप्लाई बाय बेस दैट इज इक्वल टू AC। अब हम इसमें इसको लिख देंगे 1/2 AD मल्टीप्लाई बाय T। तो अब हम इसको लिखते हैं बेटा, ये इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं इसमें। देखें ज़रा, ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड थी, ओके, ये इक्वेशन है ये हमारे पास थर्ड। अच्छा, बाय पुटिंग दिस वैल्यूज, इसको अंडरस्टैंड कर लें, ओके, बाय पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, अब ये देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, मैं इसको दोबारा लिखने लगी हूँ ताकि आपको नजर आए, BC मल्टीप्लाई बाय AC। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 AD मल्टीप्लाई बाय T। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 1/2 AD स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फोर्थ। अब हमने इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों में से वैल्यूज किस में पुट करनी है, इक्वेशन A में, ओके। अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन A। तो हमारे पास क्या आया बेटा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, VIT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, 1/2 AD स्क्वायर, ओके। अब हम इसको लिख देंगे फाइनल फॉर्म में, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AD स्क्वायर, ओके। ये थी डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आई होप कि आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।